नमोस्तु आचार्य। मैं छतरपुर से हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि सामान्य केवली और तीर्थंकर में क्या अंतर है? केवल ज्ञान की अपेक्षा सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली और भी जितने भी केवली होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता है। केवल ज्ञान की अपेक्षा, क्योंकि सभी को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है। 4 घातिया कर्मों को सामान्य केवली में नष्ट किया है और तीर्थंकर केवली ने भी नष्ट किया है। दोनों के केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए बराबर है। लेकिन तीर्थंकर एक पदवी जो केवली के साथ जुड़ गई है, वो महापुण्य की पदवी जुड़ी हुई है। महापुण्य की पदवी जुड़ी हुई है। जैसे सभी मंत्री हैं, सभी जो है सांसद हैं, लेकिन सांसद में किसी को कैबिनेट पकड़ा दिया, किसी को अलग डिपार्टमेंट दिया, तो सब सांसद होते हुए भी लेकिन किसी का एक विशेष पुण्य की है, जैसे पदवी प्राप्त हुई है, उसका विशेष प्रोटोकॉल बैठ जाता है। तीर्थंकर का एक विशेष प्रोटोकॉल है। सामान्य केवली का अलग प्रकार का प्रोटोकॉल है, लेकिन तीर्थंकर का एक अलग प्रोटोकॉल है। समोषण लगना, और जब सभा चलती है 12 सभा लगना, जब बिहार होता है तो बहुत ही बड़ी शोभा यात्रा के साथ, धर्म चक्र के साथ, और देवी देवताओं का आना जाना, 5 कल्याणक, जन्म गर्भ से लेकर के मोक्ष तक के 5 कल्याणक देवी देवताओं द्वारा मनाना। सामान्य जो केवली हैं उनके 5 कल्याणक की जरूरत ही नहीं है। उनका तो बस ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, 2 ही कल्याणक, 2 ही कल्याणक, भरत बाहुबली के 2 ही कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ठीक है ना। तो ये कल्याणक जो देवी देवताओं द्वारा मनाए जाते हैं, 2 कल्याणक। दीक्षा कल्याणक क्यों मनाएंगे? क्यों मनाएंगे? मुनि दीक्षा हो गई, आपने ले ली, समान नहीं, आप विशेष तो नहीं है। और आपका ज्ञान होगा तो देव लोग आएंगे, आपको मोक्ष होगा तो देव लोग आएंगे। 2 कल्याणक, लेकिन तीर्थंकर के 5 कल्याणक मनाए जाते हैं। तो इसलिए इन दोनों में अंतर है। जो महान विशेष पुण्यशाली होते हैं वो तीर्थंकर केवली होते हैं, और जो सामान्य पुण्यशाली होते हैं वो सामान्य केवली कहलाते हैं। दोस्तों आचार्य, मेरा नाम आदि जैन, मैं छतरपुर से हूँ। मैं जी, हमारे धर्म में राजनीति को पाप बताया गया है, तो राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मेरी जिज्ञासा है। राजनीति पाप का कारण है ऐसा नहीं है। कारण है पर पाप हो जरूरी नहीं है। अपन बैराग भावना में पढ़ते हैं, राज समाज महाअघ कारण, बैर बढ़ावन हारा। राजनीति जो है वो अघ का कारण है, पाप का कारण है, क्योंकि राजगद्दी में बैठते ही कभी अन्याय अनीति के कार्य होने लग जाते हैं। बैर बढ़ावन, एक दूसरे से बैर बढ़ाने का भाव चालू हो जाता है, ईर्ष्या चालू हो जाती है, बैर बढ़ने लगता है, ये नियम है। लेकिन जो धर्म के साथ राजा बनता है, जरूरी नहीं है उसके द्वारा कोई पाप हो, जरूरी नहीं है उससे कोई बैर भाव आदि बने। धर्म के राजा भी ऐसे हुए हैं कि जो प्रजा उनके लिए भगवान का रूप मानती है। जिस राजा की मरने की भाव लोगों के मन में आ जाए, ये मर जाए, ये हट जाए, इसका मतलब राजा पापी है। और जिस राजा के लिए प्रार्थना करें लोग, जिस राजा के लिए प्रार्थना करें लोग, भैया इसको 100 साल की उम्र, 1000 वर्ष की उम्र मिल जाए, तो इसका मतलब है वो राजा धार्मिक राजा है, धर्म प्रिय राजा है, और वह न पाप करता है और न किसी को पाप होने देता है। तो ऐसे राजा से न कोई बैर बांधता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो राजनीति है वो पाप का ही कारण है। राजनीति धर्म का भी कारण बन सकती है। धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अहिंसा का प्रचार प्रसार करने के लिए
जिन शासन की रक्षा के लिए ये सब कारण बन सकते हैं। आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए, आप ईमानदारी के राजा बनिए। थोड़ा सा आपको कठिनाई आएगी, लेकिन वो कठिनाई की में आने पे भी आपकी जीत होगी, सत्य की जीत होगी। चलिए, धर्म का राजा बनिए, आप पाप का कारण वाला राजा ना बनिए। नमोस्तु महाराज जी, श्याम माता जी। महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है, मेरे को याद नहीं होता, मैं याद करने के लिए क्या करूं? तुम याद नहीं होता है तो मम्मी जो स्ट्रॉन्ग जो चीज़ बनाती है ना, उनको खाया करो, बादाम खाया करो, ठीक है ना। दूध पिया करो, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम दूध पिया करो। थोड़ा सा माइंड की एक्सरसाइज किया करो, नमोकार मंत्र पढ़ा करो, जय जिनेंद्र बोला करो, और खेल में थोड़ा दिमाग कम लगाओ। और मम्मी जो पढ़ाए, टीचर जो पढ़ाए, उसे बड़े उपयोग से पढ़ो, और जो पढ़ते हो उसको लिखो, उसको बार बार लिखो, बिना देखे लिखो। मम्मी को सुनाओ, पापा को सुनाओ, दादी को सुनाओ, नानी को सुनाओ। जितना याद करते हो, जितने घर में लोग हैं सबको बार बार सुनाओ, आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये याद किया, और उसको लिखो, ठीक है ना। और सोते समय भी आपने क्या क्या पढ़ा था उसको मेमोरी में लाओ, स्मरण में लाओ, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।